हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये एसएसआर के केस असेसमेंट नंबर 6 है। मैं नंबर भूल जाता हूँ, आई एम सो सॉरी। मे बी 7 होगी, जो मैं देख लूँगा बाद में। तो इसका आगे का है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये यूपी की पुलिस के लिए ख़ास तौर पे बना रहा हूँ। बाकी इस पुलिस वाले इसे समझ सकते हैं तो इसको समझ लेगा। मैं आप शायद मुझे नहीं जानते, एसएसआर की एक कड़ी का पहलू ही हूँ। एक पहलू हूँ इसी एसएसआर की कड़ी का। बट मैं कराची में रहता हूँ और एसएसआर रहते थे मुंबई में। अब बहुत सारे लोगों को लेकर होगा कि ये बंदा कौन है। लोग मुझे पहचान, मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में बता दिया है अपने बारे में कि मेरा एसएसआर से क्या ताल्लुक था। और एसएसआर, अच्छा, एसएसआर कुछ करना चाहते थे वो मैं पहले बता चुका हूँ। इधर एक साहब होते हैं, अ, उनको बहुत जस्तजू है। उन्होंने अभी उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये पूछ रहे थे कि सैमुअल के नाम पे पूछ रहे थे, सैमुअल। तो सैमुअल उनके दो बंदे हैं, उस तक रसाई करना चाहते हैं। तो वो आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त सभी लोग अंडरग्राउंड जा रहे हैं। जो जो लोग प्राइम विटनेस थे, उसके कत्ल में मौजूद थे, इन्वॉल्व थे, उसको कत्ल करने में मौजूद थे, उसको कमज़ोर बनाने में वो इन्वॉल्व थे सारे। तो शुरू से ही सारा काम हो रहा था। मैंने आपको पहले बताया है हर चीज़ के बारे में। मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि ये एक कंस्पिरेसी है, बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की कंस्पिरेसी। अभी मेरे लोग मान नहीं रहे थे जब मैंने शुरू में कंस्पिरेसी बताया, JF कैनेडी का कंसर्न दिया। तो मेरी वीडियो बेसिकली बहुत लंबी है, मगर एवरी बिट ऑफ वर्ड्स मेरे समझने वाले। मेरे पास बहुत सारा ज़ख़ीरा है ऐसी चीज़ों का, यानी फ़िज़िकली नहीं है मेरे पास। मैं खुद एक विक्टिम रह चुका हूँ हर चीज़ का। तो ये एक सिस्टम है जिसके अंदर आज आप लोगों को महसूस हो रहा है कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया चल कैसे रही है, दुनिया के कितने कैसे कैसे किस तरह के डायमेंशन आपको अब ओपन, ऐसे ऐसे पोर्टल ओपन होगी आप लोगों के दिमागों में है कि आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। और इसका सारा कसूर जो है उन लोगों का है जो हमें डिवाइड करके गए थे। ये वही लोग हैं, वो सारा कंट्रोल कर रहे हैं। मैं आपको अपनी सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि सुशांत सिंह के केस पे ये वही कड़ी है, ये वही कड़ी है। और अब आप माने या ना माने, अब मुंबई बेसिकली मुंबई नहीं है। मुंबई में आपको बहुत पहले बता चुका, जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड को दिल्ली में क्यों नहीं बनाया, वाई इन बम्बई। लॉलीवुड को इस्लामाबाद में क्यों नहीं बनाया, लाहौर में ही क्यों। तो ये चीज़ समझने की है, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की है। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से अलग क्यों नहीं किया आज तक, ठीक है, जिसका पुराना नाम सामनाबाद है, और वो इतना बड़ा है कि वो इंडिया के अंदर तक एंटर हो रहा है। ये एक अलग मिस्ट्री है सामनाबाद वाली। मैं अब आपको मिस्ट्रियों के बारे में नहीं बताने आया। बिहार पुलिस से मैं बातचीत करना चाहता हूँ, जो मेहनत कर रही है इस केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
बिहार पुलिस से मैं कहूँगा यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप लोग समझे कि आप लोग अब एक युद्ध लड़ रहे हैं, एक जंग लड़ रहे हैं, जिहाद करने जा रहे हैं हम लोग। ये जिहाद होगा अगर 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 आपने एसएसआर के केस में घुस गए, ये एक जिहाद है और इस जिहाद को बरकरार रखना है आप लोग, रुकना नहीं है, पीछे नहीं जाना। चाहे वो कोई बिहारी हो, चाहे वो कोई पटना का हो, चाहे वो बदायूं का हो, चाहे वो किसी भी यूपी का हो, तो मैं आपसे यूपी वालों से कह रहा हूँ कि अब आप लोग पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये अब जिहाद है आप लोगों के लिए। मुंबई आपने फतह कराना है, राइट? मुंबई आपने फतह कराना है और मुंबई आपका हाईजैक्ट है। क्योंकि वो तब से हाईजैक्ट है जब वो बॉम्बे से मुंबई के अंदर शक्ल में था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसका असल नाम नहीं है। ये जो लोग जो उसको डिवाइड करके गए थे, आज भी उनकी मलकियत है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। ऐसे बहुत सारे इदारे। अमेरिका का कैपिटल कौन सा है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये कोलंबिया का डिस्ट्रिक्ट, एक्सक्यूज मी, कोलंबिया का डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ क्या कर रहा है? लंदन। लंदन का असली नाम क्या है? किसी को पता है? लंडेनियम है शायद, लंडेनिया है शायद। तो वो लंडेनियम जो है वो मैन ऑफ आइल का, मैन ऑफ आइल आपको पता होगा, आइल ऑफ मैन नाम है या मैन ऑफ आइल है, ऐसी कुछ नाम है। उसकी ड्यूरिडिक्शन में आता है वो। एक इंडिपेंडेंट सेंटर है, इट्स नॉट अ सिटी, इट्स अ सेंटर। और वो कैपिटल किसका है माना जाता है? वो कैपिटल कैपिटलाइज किया गया है, कैपिटल है। इवन के यूके का कोई कैपिटल नहीं है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। यूके का कैपिटल है वो विल्डशायर था, विल्डशायर, जो कहीं नहीं है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। बट मेरे पास ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, थी मेरे पास, ये सब कुछ एक थोड़ा बहुत था मेरे पास, मगर अपनी राइटिंग में था, मैं वो यहाँ से चोरी करके नहीं ला सकता। बट मैं आपको 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ सर, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास 20 साल पुरानी पड़ी थी। तो बताने का मकसद है कि मुंबई जो है वो, मुंबई यानी बॉम्बे इज़ नॉट अ सिटी, ये यानी सिटी ऑफ महाराष्ट्र का सिटी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट सिटी है। और इसके सारा कंट्रोल जो है बिजनेस का, वो आज भी लंदन जो है, लंदन बॉरो, उनके अंडर में है। मैं आपको पूरी चीज़ पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसकी जो पीछे कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, वो उसका ईस्ट इंडिया होल्डिंग कंपनी है, वो आज भी कायम है, मगर वो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट जो है एक ख़ास जगह पे है, एक ख़ास बैंक के अंदर है, जिसका नाम और निशान नहीं है। उसकी वेबसाइट शायद पहले थी, मेरे ख्याल शायद उन्होंने बंद कर दी है, एक वेबसाइट थी, मगर उसके जो सोल्ड इतनी भी ये सारी चीज़ों के जितना भी है वो उस बैंक के अंदर है। वो बैंक जो है, वो बैंक है, क्वीन का बैंक है वो, आपकी जो बरतानिया की क्वीन है ना, वो बैंक उसका है, ठीक है ना? वाशिंगटन डीसी में जितना है, वो उसका जितना भी सरमाया बनता है ना, वो क्वीन के पास जाता है, ठीक है? वाशिंगटन डीसी और लंदन हो गया आपका, मुंबई हो गया। इसी तरह पाकिस्तान का भी है, लाहौर है, ठीक है? कराची कमाता है, मिलता लाहौर पे है, इस्लामाबाद लगता है। समझ रहे मेरी बात? फेडरल जो है पाकिस्तान इज़ नोन बाय इट्स पॉलिटिक्स, ठीक है ना? इसी तरह हर मुल्क का अपना एक एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है और पाकिस्तान डिक्लेयर किया वेलफेयर स्टेट के तौर पे, जबकि कोई वेलफेयर नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, दूर दूर तक वेलफेयर का नाम और निशान नहीं है। अच्छा, अब मैं इतनी डीप में नहीं जाऊंगा, मैं इतनी चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको। बिहार पुलिस वाले हो गए, यूपी की पुलिस वालों से आपसे मुखातिब हूँ,
सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, आपने मेरी वीडियो देखें, आप मुझे पहचानने, आप मुझे समझें कि मैं कौन हूँ, मैं आप ही का आदमी हूँ। मगर आपको ये समझना होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं, आपने समझ ले कि बम बांधना है अपने सीनों को, बम्बई के अंदर घुसना है। इनसे इनकी पुलिस, इनकी जुरिडिक्शन, इनके अथॉरिटियंस को, इनके अंडरवर्ल्ड को, सबको टारगेट करना है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी मुसीबतें वो रहेंगी, हमने बचना है। आपने हर उन उस सैफरन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है। आपने सबको अंदर करें। आप जितनी भी सैफरन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो हेड है, फिर उसके बाद दूसरे जो हैं अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड के, सबको अंदर करें। अपने मुल्क के अंदर किसी भी सम्राटों को ना डालें, ना वो करें। आप लोगों ने, अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे यूपी वाले, तो आप लोगों की ये टेंशन रहेगी। आज एसएसआर मरा है, कल कोई और मरेगा। पहले आज से 20 साल पहले ये क्या करते थे, ये लोग पहले उनकी लाइफ बर्बाद कर दिया करते थे, ऐसे लोगों की कंगाल कर दिया करते थे। मेरी वीडियो आप देखेंगे उसको समझ में आ जाएगा, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। रिया चक्रवर्ती को आम लड़की नहीं है। मैंने पहले मेरी थंबनेल और मेरी हर चीज़ को बेसिकली अपने जहन में बना ले। यूपी वालों से मैं सबसे कह रहा हूँ, मैं सारे इंडिया से कह रहा हूँ कि ये बम्बई को आपको फ़तह करना होगा। बम्बई की, महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी करप्ट है, वो करप्शन है, वो जड़ें, वो तबाह बर्बाद करी पूरी इंडिया और पाकिस्तान को। इवन कि बांग्लादेश तक उनकी अप्रोच जा चुके, पूरी दुनिया के अंदर वो हो चुके हैं। इसमें सब लोग मौजूद हैं, सबको करप्ट किया है इन्होंने, एक एक शख्स को, एक एक चीज़ को करप्ट किया। अब आप लोग के पास वक्त है, टाइम है, मेरी वीडियो को आराम से बैठ के देखें, उसके अंदर सारे आप डिज़ाइन निकालें कि कहाँ से स्टार्ट। मैं थिंक टैंक जो है वहाँ की पुलिस की जो थिंक टैंक है, वहाँ के आईएसपी जो इंडियन सर्वे पुलिस वाले हैं, वो वहाँ पे बैठें और एक सोचें कि इस बंदे ने जो जितनी बातें की उसका क्या मतलब है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें, और उसमें मैंने काफ़ी कोड बातें की हैं। मैं खुल के किसी के सामने कुछ नहीं कहना चाह रहा, मगर खुलने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं। मैं खुद इस मुल्क में रहता हूँ और मैं खुद भी टारगेट हो सकता हूँ, तो इसलिए मैं ऑलरेडी टारगेटेड हूँ, ठीक है। और विक्टिमाइज रह चुका हूँ इस सारी चीज़ों का। और ये मैंने यहाँ से नहीं, मैंने काफ़ी कुछ यूके के आज से 20 साल पहले कुछ और हालात थे, 20 साल के बाद अब यहाँ कुछ और हालात हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। तो ये एक दुनिया को टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम पुरानी चीज़ों को मिटा दें और नई चीज़ें ले आएँ, पुराने सबूत मिटा दें और नई चीज़ें ले आएँ, और नए हिसाब से हम सारी चीज़ों को ये बदलने जा रहे हैं। इन्हें बदलने ना दें सर। अगर ये बदल गया तो सारी के सारी हम मिट्टी पलीत हो जाएगी, सारी लोगों की अचीवमेंट, उनके सारे कुछ मिट्टी पलीत हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एसएसआर की आप खुद पढ़ें। तो मैं कहता हूँ कि इसको हटाना नहीं है, कुछ हो जाए, एक बड़े स्ट्रेटजी से काम करें, चाहे वो कहीं भी। आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, अब आप लोग एक एसोसिएशन बनाएं पुलिस वाले, और एक फ़ंड अपने पास रखें जिसमें आपको हथियार ख़रीदना हो, अपने हथियार ख़रीदना हो, कहीं आपने स्टिंग ऑपरेशन करना हो, कुछ भी करना हो, तो एक अपना एसोसिएशन बनाएं और उसमें आप कुछ लोगों को लगा दें कि ये फ़ंड जमा करते रहें, उनका ट्रस्टी बनाएं सही के लोग जो फ़ंड जमा करें, और फ़ंड जमा करके ये देखिए सर, ये लड़ाई बहुत ख़तरनाक है। इंडिया के अंदर ये लड़ाई खाना जंगी की तरफ भी ले जा सकती है। आपको मुंबई के अंदर पूरी स्ट्रिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह जगह एक हर दूसरी तीसरी जगह पे कहीं ना कोई मुसीबत है। मुंबई के अंदर लोग मुंबई छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, मतलब बहुत मजबूरी होती है, वहाँ पे रहना पड़ता है, क्योंकि नौकरियाँ वहाँ पे लोगों की माफिया बनी हुई है वहाँ पे कि नौकरी यहाँ होनी चाहिए, फला ये होनी। पहले तो आपने एडजस्ट करना होगा कि
अपने मुल्क के अंदर नौकरियां पैदा करनी होगी, नौकरियां पैदा करनी जैसी भी होगी, हर घर हर तरीके से बता दें कि भाई हर शख्स ने करना है, वरना ऐसा नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने अब स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इसलिए ये आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये खाना जंगी तक ले जा सकती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे जिसने भी बात की, जो भी है, मेरी रिक्वेस्ट है बिहार पुलिस वालों से कि आप प्लीज़ प्लीज़ इस बात को मत मजाक समझिएगा मेरी बात को। मैंने जितनी बातें बताई है इसका सारा कनेक्टेड है वहाँ से, मैंने आपको बता दिया, सारा कनेक्टेड है। ये बंदा बहुत सोने की मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, मगर इसको इन लोगों ने, बस चंद लोग जो हासिद किस्म के लोग थे, बस उन्होंने कहा कि यार ये क्या, ये तो आगे निकल गया। हर शख्स उसके ऊपर नज़र रखा हुआ था, हर शख्स के अंदर था यार मर जाए तो अच्छा है, तो हर शख्स ने उसके ऊपर था नज़र। तो मैंने आपको, आप मेरी पूरी वीडियो देखे, वो 4-5 मेरी वीडियो सब पुलिस वाले आराम से बैठ के, बड़े बड़े थिंक टैंक वाले आराम से बैठ के देखें और एक एक वीडियो की सारी जांच पड़ताल करें कि ये क्या रहा है साला, ये क्या रहा है, इसके पीछे मेरी सारी मैसेज और आपको सारा डिकोड हो जाएगा। बाकी काफ़ी सारे जो है आपके बड़े जो हैं उन्होंने डिकोड कर दिए, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्शन दिए, मगर अपने आप को बचाते हुए, जहाँ वो रहते हैं उन्होंने उनको बचाते हुए, क्योंकि हर शख्स को बचा के चलना है यहाँ पे। जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को बचा के चल रहा हूँ, तो हर चीज़ जो है सर वो आपसे। और जितनी भी पीआर एजेंसी जो मेरे पीछे लगी हुई है, इतने वायरसेस मेरे उसके अंदर एंटर हो रहे हैं। कोशिश करें कि अगर आप लोगों के पास कोई है कनेक्शन, तो इस मेरे पता नहीं क्या मेरे सिस्टम के साथ हो रहा है, बहरहाल तो इतने वायरसेस के अटैक हो रहे हैं। मैं कभी अपनी पीसी के अंदर, मेरे पीसी में इतने कभी वायरसेस आए नहीं हैं जो आज तक आए। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने बहुत पहले सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ कर दिया था, रिया की पोजीशन बता दी थी, थंबनेल में भी अब चेक कर लेगा कि मैंने रिया की पोजीशन बहुत पहले बता दी थी। आप लोग को अभी एक्सपोज हो रहा है कि वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। एग्जैक्टली ये होना था एक दिन, वो अपने मुंह से एक दिन उसने बोलना ही था, अपने बारे में उसने बताना ही था। फिर और भी बहुत सारी, संदीप का मुंह खुलवाना एक थोड़ा बात है, अगर चालाकी आप लोग में बहुत है, मैंने आप लोग को देख लिया कि आप लोग बहुत चालाक लोग हैं, क्योंकि मुझे मुश्किल लग रहा था कि ये लोग मुंह नहीं खोलेंगे अगर टॉर्चर करेंगे, क्योंकि वो ट्रेन लोग होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो इस तरह आते हैं। ठीक है, अब ये एक पहलू है जो आपके सामने चल रहा है, ये बिहार पुलिस वालों के लिए या पटना यूपी पुलिस वालों के लिए ओवरऑल। ठीक है, अब दूसरा पहलू बता रहा हूँ, ये समझ लेगा कि ऐसे दुनिया में ऐसी चीज़ें क्यों हैं। उसका सिंपल सा वर्ड है, ज़्यादतियाँ। जब आप लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करेंगे, उनके हकूक़ मारेंगे, तब ऐसा होगा। तो ये रिएक्शन है, और इसको आप मजाक में समझे, ये रिएक्शन है, ये अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हुआ है, ये समझे कि ये इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग बड़े में समझदार हैं। अब पायल जी के जो भी इशू थे वो मैंने देख लिए। पायल जी को मैं यही बोल रहा हूँ कि आप आराम से बैठ के मेरी वीडियोस कुछ चेक करें। मैं बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो मैं डिलीवर कर चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आपकी मीडिया ने अब किया है, मैं पहले बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, अब चलते हैं एक त्रिवेदी साहब से, उनको सैमुअल के बारे में पूछना है, वो कौन है। एक टेक का आदमी था और एक उनकी मेड थी। तो यही वो लोग हैं जो टैम्पर कर रहे हैं एविडेंसेस के साथ, यानी एविडेंस कह रहे हैं, वो जो
इंस्टाग्राम और उसके साथ ये लोग कर रहे हैं। तो उनको बचाया जा रहा है एक तरीके से कि वो कहीं डिस्क्लोज ना हो जाए, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें, सैमुअल जो भी हैं इनकी मुलाजिम और उनके टेक का, तो वो दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, अलग अलग लोग हैं, मगर उनके नाम जो है अभी आप जैसे ढूंढ के लेकर आए, उनकी तस्वीर कहीं लगी हुई तो आपने दिखाई, तो उनके नाम अलग अलग हैं। अब उनको ढूंढना आसान काम नहीं है, ठीक है, ढूंढने का आसान काम नहीं है। रिया चक्रवर्ती तो खैर गुम, उससे जो गलती हुई है उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसको एक तो वो हायर्ड थी, दूसरा उसको ट्रैप किया गया, जानबूझ के ट्रैप किया गया ताकि फंसे तो वो फंसे, खुद निकल जाए। यानी उसको अपनी गर्लफ्रेंड का भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर सैमुअल की तरफ जो आई बात, वो बहुत ख़तरनाक है। हो सकता है कि ये लोग ना भी बचे, इन्हें भी मार दिया जाए कहीं ना कहीं कोने में ले आके। तो अभी ये सारी प्लानिंग वहाँ हो रही है इनके दरमियान, और ये इनको नहीं, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं रहेगा बाद में बिहार वालों के पास कि ये पीछे लग जाए, किसी एक को भी पकड़ ले, संदीप को पकड़ ले साले, आप किसी को ना छोड़े। तो आप लोगों को स्टिंग, ये जैसे वो करती है ना, ऑपरेशंस होते हैं, बिहार पुलिस वालों से पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि वो ऑपरेशन कर रहे हैं। अब रातों रात गए, खामोशी से अपने बंदे आपको कोने में का जगह लगाने पड़ेंगे, आपको ऐसे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, और फिर गया और आराम से खामोशी से जैसे उठाया और खामोशी से बेहोश करके बंद बंद करके उसको ले गए। मगर आपको पूरी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, 5 महीने 6 महीने जैसे एक्चुअली क्रिमिनल्स जैसे करते हैं आपको वैसे करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरे जो फ़ैन हैं इनके, फ़ैन है जो वाकई उनकी उनके लिए भी मदद, वो उनके बारे में पता लगाना चाह रहे हैं, तो मेरा इनसे ये कहना है मेरे फ्रेंड से कि बहुत मुश्किल है कि ये लोग भी पकड़ में आ जाएं। तो पकड़ में नहीं आएगी, ये इनको मार मार देंगे, वो उनको नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। और ये भी ना, अंतिका लोखंडे ये ना समझे कि वो बच जाएंगी, उनको भी मार दिया जाएगा। तो उनके पास सारे राज है, और कभी भी अंडरवर्ल्ड वाले जो होंगे या सैफरन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई चीज़, इतनी सी भी बात कहीं लीक हो जाए। तो अब इनके पीछे जो है दूसरे, अब अच्छा, अब ये बात बता दूं कि कौन कौन से पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो वहाँ हैं, दर्जनों हैं। और उन पॉलिटिशियंस ने कहीं कहीं आपके यूपी के अंदर कहीं कहीं अफसरानों को भी ख़रीदा हुआ है, बड़े बड़े अफसरानों को ख़रीदा हुआ है, छोटे छोटे अफसरानों को ख़रीदा हुआ है, और वो पैसा ट्रिकल डाउन होते हुए नीचे तक आ रहा है। और वो काम उन्होंने अब काफ़ी वक्तों से चल रहा है, जनरेशन टू जनरेशन चल रही है ये चीज़, इस करप्शन के, और वो अब तक उनके दौलत में भी पल रहे हैं, ठीक है। अब आप, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको अपने मुल्क के अंदर एंटी करप्शन सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उनको भी लिया हुआ, ख़रीदा हुआ। उसको एक्टिवेट करने के बाद आपको एक नई चीज़ बनानी पड़ेगी, अंडर दी एक अच्छे ऑफिसर को कलेक्ट करके एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इन्फोर्समेंट बनानी, और मॉनिटरिंग सिस्टम रखना पड़ेगा कि इन एंटी करप्शन वालों को जो भी एविडेंस आएगा, सिंगल एविडेंस विल बी अ मीनिंगफुल होगा, और उसको सिक्योर करेंगे आपको। तो ये आपको एक नई चीज़ बनानी पड़ेगी, सब लोगों को एक नया बिल लाना होगा, और नया बिल के अंडर ये काम करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये फ़ैन को मैं कह रहा हूँ कि फ़ैन अब इस चीज़ पे कह के नए बिल लेकर आए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लेकर आए, ऐसी ब्यूरो हो जो इन्फोर्समेंट एंड यानी इन्फोर्समेंट का काम कर सके, और दूसरा काम कर सके, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो सके, उनकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो सके। यानी ऐसी चीज़ लेकर आए कि
उसमें क्या कहते हैं, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो भी काम करे, यानी बाकायदा फ़ौज की ऐसी एजेंसी होनी चाहिए कि काम करे। अच्छा, फिर आपको सारे अपने जितने भी हैं उनके ऊपर मॉनिटर करना पड़ेगा, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर, वरना ये लोग इनमें बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने अंडर में लेना होगा, ताकि कोई भी चीज़ एमरजें उस इमरजेंसी इस्तेमाल करे तो वो उन फ़ौरन उसे वो पकड़ ले कि फ़लाँ एजेंट फ़लाँ जगह बात कर रहा है, तो वहाँ से कोई डीलिंग चल रही थी, तो पकड़ सकते हैं आप, उसके पीछे जा सकते हो, उसे पकड़ सकते हो, उसको उसका क्या कहते हैं आप लोग फेस कर सकते हैं, उसको सज़ा दे सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, यानी आप लोग के पास बहुत सारे तरीक़ेकार है ट्रेस करने के, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर भरे पड़े हुए किस किस मुल्क से आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, आप मेरी बात समझ चुके होंगे, बस समझ जाए। तो अभी ये जितना भी चल रहा है मुंबई का सिलसिला, इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो ये कनेक्शन है बड़ा ख़तरनाक, मैं बताना नहीं चाह रहा, मगर कुछ कनेक्शन है इधर उधर के, तो वो कनेक्टेड है सारे, ठीक है ना। तो अब आपको समझना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ सबसे कि आप लोग एसएसआर की केस को सॉल्व कर लें, यानी आप लोग अब कूद गए तो कूद गए आप, अब आपने पीछे हटना नहीं। ये भी आप पुलिस वालों की, यूपी पुलिस वाले समझ लें, और भी अगर और भी पुलिस वाले हैं, अगर वो समझते हैं कि यहाँ होना चाहिए कि हमारे आने वाली नस्लों के साथ बुरा ना हो, तो ये सब के सब पुलिस वाले कूद पड़े महाराष्ट्र के अंदर, कहने नहीं, हम यहाँ आएंगे, एसएसआर का केस के अंदर हम लोग स्टिंग आउट जो चाहेंगे हम करेंगे, सारी की सारी पुलिस वाले एक एसोसिएशन बना लें और स्टिंग ऑपरेशन शुरू कर दें महाराष्ट्र के अंदर। एक एक बंदे का, आपको परवीन बाबी का भी पता चल जाएगा, परवीन बाबी और जिया खान, इन सब का आपको बाहर आपका निकल आएगा, सारा का सारा चट्टा खट्टा निकल आएगा। तो ये कौन कौन कहाँ कहाँ शामिल है आपको अब समझना पड़ेगा। मैं किसी से कोई दुश्मनी या मेरी किसी से नहीं लेना भाई, बट ये है कि इन्होंने मेरे बंदे के, भाई मेरे बंदे को आप क्यों टारगेट किया कर रहे हैं। आप जो बंदा मेरे मतलब मुझसे मेरे से, यानी मैं कहीं, आप यकीन माने कि मैं अब तक स्ट्रगलिंग मोड में ही हूँ, मेरा कोई कुछ हो ही नहीं रहा। वो बंदा मेरे इतने काम का था, कि इतने काम का बंदा था कि मेरी उससे अभी कन्वर्जेशन शुरू हुई थी, तो ज़्यादा आगे चल के वो बंदा एकदम मेरे बीच में से गायब हो गया, गायब हुआ, पता नहीं कहाँ गया। फिर मैं उसको ढूंढता रहा इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे भी ढूंढता रहा। आप यकीन माने कि मेरा एक एक चीज़ हैक हो चुकी थी, एक एक मेरा फेसबुक का, मेरी हर चीज़ की, वो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखता हूँ कि मैं ये इसका पासवर्ड है, फलां का पासवर्ड है, ये फलां का पासवर्ड है, मेरे हर अकाउंट का पासवर्ड नोटेड होता है एक जगह। तो हाउ कम इज़ इट पॉसिबल कि मेरा वही लग नहीं रहा दोबारा। तो इट मीन्स उस वक्त, और ये 3 दफ़ा हुआ, 2-3 दफ़ा हुआ, और फिर मैंने एसएसआर के 2-3 अकाउंट देखे, ठीक है ना, 2-3 अकाउंट देखे मैंने, झूठे अकाउंट थे, उस एक वेरीफाइड था और 2 नॉन वेरीफाइड थे, जो कि वो एक लाइन में आ रहे थे। क्या हाउ कम एक लाइन के अंदर 3 बंदों के नाम आ रहे हैं, किसी और का बीच में आना चाहिए, कहीं बीच में आता है, तो शॉर्टिंग करते हो। जब यार कंप्यूटर साइंस का मैं भी बंदा हूँ, सी प्लस प्लस के अंदर इतना एक्यूरेट शॉर्टिंग नहीं होता, एवरी टाइम यू पुट एसएसआर का नाम लिखेंगे तो इतनी एक्यूरेट शॉर्टिंग नहीं जा रही। इट मीन्स कि उसके अकाउंट के साथ 2 अकाउंट सेम बनाए गए थे, और उसके वेरीफाइड अकाउंट को किसी ने, जो उनका मैनेजर होंगे, मे बी सैम्यूल है मेरे ख्याल से मैनेजर, दिशा सलानी उनका, मैंने आपसे क्या कहा था कि दिशा सलानी उनके अकाउंट को नहीं कंट्रोल करते, क्योंकि सब ने कहा वो करती है या करते, मैंने कहा नहीं, वो कभी कभार होती थी, मगर एक बंदे के साथ, बंदा जब मैंने बोला उस वक्त तो किसी की समझ में नहीं आया, मैं नाम नहीं जानते थे उनके,
मगर आज उन्होंने बताया कि वो टेक के लोग हैं, तो वो टेक के ही लोग हैं और वो लोग संभालते थे, और वो लोग बेसिकली टेक वेक वाले नहीं है वो, ये बता दूं मैं आपको, ये टेक चेक वाले नहीं है, ये कुछ और ही टेक वाला है। ये आप उनको पकड़े। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो बंदा आपको संदीप भी आप भी है, संदीप को उठा के आप किसी बिहार पुलिस के अंदर ले आए खामोशी से। आपको बहुत लॉन्ग स्ट्रेटजी करनी होगी, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। मैं सारे फैन से कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, जो जो इस नेक आदमी को मारने का, मैं बहुत हो गया, बहुत हो गया है कि ये नेक लोगों को टारगेट करते हैं, ये अपनी औरतें भेजते हैं, ये अपनी एक भेजते हैं, ये कभी वो कर दे कभी ये करते हैं, तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये जैसे मेरे दादा के साथ उन्होंने करने की बहुत दफ़ा कोशिश की थी, क्योंकि उनका ये मेन मकसद था कि ये फैमिली इनविजिबल हो जाए, इनका कोई वजूद ही ना हो। क्यों? इसलिए जैसे कायदे अज़म की फैमिली के साथ किया, इनविजिबल कर दिया, नाम तो रखा है ना, इनविजिबल है। ये कौन है, कहाँ रहता है, उसका बच्चे किधर हैं, आस्क देम क्या हुआ उनके साथ। आज तक ऐसे बड़े फैम और भी लोग हैं जिनके साथ, जिनको इनविजिबल कर दिया। हमारी फैमिली, उनको इनविजिबल कर दिया। हमारे लोग आए कहाँ से हैं? मैं बता चुका कि मेरी फैमिली कहाँ से है, मैं पहले बता चुका हूँ सबको। तो इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये दल्ले के बच्चे, ये भेड़ चोद, इनको नहीं छोड़ना है, इनके पीछे लग जाएं। आपके पास पावर है, आपके पास, आप अपनी फैमिली को पहले सिक्योर करें, सबसे पहले अपनी फैमिली को किसी दूसरे मुल्क भेजना शुरू कर दें, कहीं और सिक्योर कर लें, क्योंकि ये पीछे जाएंगे आपकी फैमिली को मारने के लिए। तो इसलिए या तो बहुत सारे कंवारे हैं, खुदा के लिए कंवारे लड़के जो हैं वो आए और लड़े, स्टिंग ऑपरेशन करें, स्ट्रेटजी को हाथ में ले लें। मैं कहता हूँ ये यंग लड़के अगर हैं पुलिस के अंदर, यूपी के या दूसरी जगह, वो हाथ में ले लें, इनको मत छोड़े आप। तो अब आप लोग के हाथ में कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं आपकी, क्योंकि पुलिस के हाथ में होता है सारा कुछ, पुलिस ही कर सकती है इस सब चीज़ को बड़े आराम से, बड़ी सियासी तरीके से कर सकती, डिप्लोमेटिकली कर सकती है, और छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये इनकी आदत लग गई है कि जो शरीफ आदमी को मरवा देना, उसको तबाह बर्बाद कर देना। अरे चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का ये आई एम श्योर ये इसका असली नाम भी नहीं है, ये अपना असली नाम भी नहीं होगा इसका, मैं 100% इसे असली नाम भी नहीं होगा। है लगती तो एग्जैक्टली वो बांग्लादेशी लगती है, मैं एक अच्छे ख़ानदान की लगती है बंगाली, मगर आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि कुछ चीज़ें उसके अंदर बंगालन वाली चीज़ें नहीं है, मे बी सम वो कहीं और की होगी। बहरहाल ये मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है। तो अब मैं यही कहता हूँ कि अब आप लोगों ने लॉन्ग स्ट्रेटजी बनानी है और धड़ाधड़ स्ट्रिंग ऑपरेशन, एक के बाद ए प्लान बी प्लान सी करना पड़े, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप लोग को अपनी जान हथेली में लेनी पड़ेगी, अपनी फैमिली को सिक्योर करना पड़ेगा, और अपनी फैमिली में चाहे तो ऐसे ऐसे लोगों को रख लें कि वो आपकी फैमिली के साथ रहें, नहीं बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे 24 घंटे। मोहल्ले के लड़के भी अगर करें ना हिफाजत, तो वो भी बहुत बेहतर है कि रात में कोई, शाम में कोई वो कुछ है। और देखिए अब हथियार का काम होने वाला है, हथियार ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाकों में कह के ख़रीद के रखें, क्योंकि ये काम बहुत ख़तरनाक तरीके से होगा, क्योंकि वो लोग भी अपने लोगों को भेजेंगे आपको मारने के लिए। तो इस तरह से काम करना होगा, छुप छुपा के एक दूसरे को, ठीक है ना। तो आपने वो स्टिंग ऑपरेशन करना होगा और इस तरह संदीप को उठा के लाना है, आपने उठा के लाना है जहाँ इस वक्त जो है उस वक्त मौजूद है, रिया को उठा के ले आना है। और अगर सैम्यूल आपको मिल जाते हैं तो वो उठा के आप उनको ले आए। तो इस तरह से जो भी है उनको उठा के आप लिए और कहीं कस्टडी में आप रखें, और जहाँ लगे आपको टॉर्चर करना और जब इन्वेस्टिगेशन करनी है
तो आप टॉर्चर करके इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि ये लोग अपना मुंह इतना आसानी से नहीं खोलेंगे। रिया ने तो खैर बहुत कुछ बोल दिया अपने वीडियो में, और वो अब अंडरग्राउंड हो चुकी है और वो नहीं आएगी। हो सकता है उसको वहाँ पे मार दिया जाए, जला वतन भी कर सकते हैं, उसको बैनिश भी कर सकते हैं। हो सकता है पाकिस्तान आ जाए बराबर में, हो सकता है बांग्लादेश चले जाए, हो सकता है कि वो अफगानिस्तान चली जाए। आई एम नॉट श्योर कि वो जाने वाली कहाँ है, बट अंडरग्राउंड हो चुकी है क्योंकि उस खातून से ये गलती होगी। बहरहाल अब उन्होंने ओपनली तो बता दिया कि वो ये हैं। अब ये ठीक है ना, अब आपने करना क्या है कि आपने उनके पीछे जाना है, इनमें से किसी को उठा के ले आना खामोशी से। आपको ये लॉन्ग स्ट्रेटजी खेलनी पड़ेगी, उठा के लाना है और इंटरोगेट करना है। अगर ये कर लेंगे ना आप लोग, तो आप लोग बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। फिर आपको आपको कोई नहीं रोक सकेगा गवर्नमेंट में। इवन के उनके जितने भी पॉलिटिकल बॉडीज़ होंगी, वो इस वक्त बहुत माल लेकर बैठी होंगी पीएम के। अब मोदी जी की अगर मैं तो आपको फिर कह रहा हूँ, ही इज़ अ डाउटफुल पर्सन। तो मोदी जी इज़ अ डाउटफुल। आपको नई हुकूमत, नए लोग लाने पड़ेंगे, नए एक करप्शन के, जो ऐसा पीएम बिठाना पड़ेगा जो करप्शन ना करता, पैसे ना लेता। हर कोई ले, थोड़ा बहुत तो हर कोई ले, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ना ले, बल्कि कुछ मामलों में नहीं लेना है। कितना भी पैसा आ जाए, नहीं इस मामले में नहीं लेना भाई। जितना रोक सकते थे रोके, अब नहीं लेना, क्योंकि बंदा इनके हाथ आ चुका है, ये हो चुका है। वो जो एक चीज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम जो चलता है, वो बाज़ बड़े निवालों को छोड़ना पड़ता है। ठीक है ना, एक बड़ा चीज़ हासिल करने के लिए कभी बात दूसरी बड़ी चीज़ को, ये एक आइडिया बता रहा हूँ, शायद आप लोग भी समझते होंगे चीज़ों। तो अब पीएम साहब के हाथ में, मोदी साहब के हाथ में, कि वो इसको इजाज़त देते या नहीं देते। मगर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, आसान नहीं होगा, ये होने ही नहीं देंगे। और इसके लिए आपको स्टिंग ऑपरेशन करने पड़ेंगे। आपको ऐसे यानी एक जब आप सीआईए के अंदर, अमेरिकन सीआईए के अंदर एक बंदा, एक ख़ास लोग होते हैं, उसे कहते हैं नॉकआउट। नॉकआउट कहते हैं उसे। नॉकआउट क्या होता है कि वो लोग होते हैं जो सीआईए के अंदर आने के बाद वो फेल हो जाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है दे आर नॉट पार्ट ऑफ एजेंसी, दे आर पार्ट ऑफ द एजेंसी। पुलिस एकेडमी के अंदर इज समथिंग एल्स। पुलिस एकेडमी के अंदर जब पुलिस के अंदर आता है और पुलिस में जब वो कोर्स फेल कर देता है, तो वो उसका मतलब वो पुलिस का हिस्सा नहीं है। ये अमेरिकन सिस्टम सारा बता रहा हूँ, वो पुलिस के अंदर होता है, बट वो जो काम करता है वो एज अ ऑफिशियली प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करता है। ऑफिशियल होता है वो, ऑफिशियल होता है, यानी कि उसको वो किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको सारा कुछ मिलता है, मगर वो प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है सारे उसका। तो इस तरह के आप लोग के एक कुछ आपको बनाना पड़ेगा पूरी बॉडी के अंदर। अब थोड़ी सी चेंजेस मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एडिशन करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि ये आज इनके साथ है, कल सबके साथ होगा। और नेपोटिज्म वगैरह और इसके बगैर तो आपको पता ही है दुनिया जो है वो, देखिए नेपोटिज्म होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। ये हर वक्त हर किसी के साथ हो रहा हूँ। और ये मैं आपको बता दूँ, नेपोटिज्म वहाँ होता है जहाँ पे उनका वो अपने मेन फ़ायदा रखना चाहते हैं, ठीक है ना। नेपोटिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, नेपोटिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं, सॉरी, नेपोटिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट नेपोटिज्म का ज़्यादा बढ़ जाना वो गलत चीज़ है, और हर जगह हो रहा है नेपोटिज्म। तो डेट इज़ स्टूपिड, यानी एक चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, एक चीज़ लिमिट से बाहर हो चुकी है। तो पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें लिमिट से बाहर हो चुकी हैं। अब मैं आपकी छोटी सी वीज़े वाली मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ
मेरी वीज़े वाली वीडियो भी आप वो भी देख लेगा कि वीज़े के अंदर मेरा क्या होगा। तो जो मेरी वीज़े के अंदर क्या हुआ था, जब मैं वीज़ा लेने गया था तो वहाँ पे बड़ा नेपोटिज़्म होता है। इन यूरोप की सारी एम्बेसीज हैं इस्लामाबाद के अंदर, और उसके अंदर इतने हद तक नेपोटिज़्म है, इतने हद तक रेसिज्म है, इतने हद तक प्रेजुडिस है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है ना? और वो पूरा डिज़ाइन ही, उसका पूरा सिस्टम डिज़ाइन उसी चीज़ पे किया हुआ है कि किसको वीज़ा मिलना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा मिलना चाहिए, कैसे लोगों को वीज़ा मिलना चाहिए और किस लिए। इसमें अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा, ये नहीं इकोनॉमिकल टाइज की बात नहीं कर रहा, ये इकोनॉमिकल समझे ना, इकोनॉमिकल टाइज की बात नहीं कर रहा मैं आपसे। ठीक है ना? मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकल टाइज का नाम दूर दूर तक नहीं है, दूर तक उसका ताल्लुक नहीं है नेपोटिज्म का और रेसिज्म से ताल्लुक नहीं है। इकोनॉमिकल टाइज तो ऐसे नाम रखा हुआ है इन्होंने, मगर मगर अप्लाई नहीं होता। 90% अप्लाई नहीं होता, सिर्फ 10% होता है। कि जैसे कि अब मैं मैं अगर इस सिस्टम में नहीं हूँ तो सिस्टम से बाहर हूँ, तो मेरी इकोनॉमिकल टाइज क्या होंगी, तब देखा जाता है, तब ये चीज़ देखी जाती है उनके सिस्टम के अंदर क्या है, मैं सिस्टम में हूँ या नहीं। अच्छा, फिर सिस्टम के अंदर कंफर्म्ड हूँ या नहीं हूँ, कंफर्म के लिए एक हमर वाली गाड़ी आती है, ठीक है ना, और ये जो होते हैं ये वाले होते हैं, बाहर निकलते हैं फ़ौरन भागते हुए, तिरछी टोपी वाले, और जाते हैं और वो पर्चियाँ, वो एक डॉक्यूमेंट पकड़ाते हैं, कहते हैं इनके वीज़े निकाल लो और इनके मत निकालना, और जिनके नहीं निकालना वो एक अलग चला जाता है डेटाबेस के अंदर, और जिनके निकालने अब जिनके निकालने उनको मिलते ही रहेंगे, चाहे वो आधी एप्लीकेशन लिखे और एक पर्ची लगा के और बोल दे तो ये सर ये है। तो ये है सारा चक्कर वहाँ पे। तो और हम इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे बैंक के स्टेटमेंट, हमारे घर प्रॉपर्टी की सारे कागजात ये वो वगैरह लगा के सब दे दिए, तो वो कह रहे अरे आपकी इकॉनमिक टाइज सही नहीं है। बस नहीं है। आपकी सोशल टाइज यानी आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप सिंगल हो, तो क्या हो गया, तो आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। तो अच्छा, इनको वीज़ा मिल सकता है, ये इनको वीज़ा मिल सकता है, इनको वीज़ा मिल सकता है, इनके तो बैंक स्टेटस नहीं है, इनका एप्लीकेशन भी इनकम्प्लीट है, इनका सब कुछ इनकम्प्लीट है। तो नेपोटिज्म इस हद तक है। पाकिस्तान तो बेस ही पूरा नेपोटिज्म और रेसिज्म पे। मेरे शहर नाम की कोई चीज़ नहीं पाकिस्तान में। वो आप अगर आप उसकी बात कर रहे हैं डॉ मेडिकल कॉलेज की, डॉ इंजीनियरिंग कॉलेज की, उसके अंदर भी नेपोटिज्म है। मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, किसी एक वीडियो में आपको बना के दूंगा, मगर मेरे पास कुछ सबूत नहीं है। मैंने चीज़ें अपने आँखों से और कानों से देखी हैं और सुनी भी हैं कि किस हद तक सारे काम होते हैं दुनिया के अंदर और किस तरीके से होता है, कहाँ से इसका बेस स्टार्ट किया जाता है, कहाँ से इसके ख़ानदानों, कौन कौन से ख़ानदान उठाए जाते हैं और कहाँ कहाँ से उठा के उनको लगाना होता है। किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को मेडिकल स्टाफ में कहीं डालना है, कभी किसी को कहाँ डालना है। तो ये सारा एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है काम कर रहा है। जो मैं जब था तो मैंने यूके के अंदर ये सारा सिस्टम देखा, फिर मैंने पाकिस्तान में भी देखा। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। तो इस चक्कर को ढूंढने के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के भी मेरे सामना पड़ा। तो वो तो मेरी लक थी कि मैं नौकरी की तलाश में तक लंदन गया था, वेल्शर छोड़ के लंदन गया, और सारा कुछ पता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मुझे ना मालूम हो कि दुनिया कैसे काम कर रही है। तो जब जब मैं वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा था तो मैंने अपने भाई से कह दिया था कि ये नहीं हो सकेगा, मैं नहीं आ सकूँगा तुमसे मिलने। ठीक है, तो मेरे भाई भाई भी मुश्किल में रहता है, मगर उसने अपना नाम चेंज किया ताकि वो अपने इनिशियल नेम में ना रहे, क्योंकि वो लोग नफ़रत करते हैं। इसलिए इन्होंने पाकिस्तानी पंजाबी और अरब जो थे सऊदीया के, उन दोनों की फ़ौज बनाई और उन्होंने दौड़ा दिए, मौत के घोड़े दौड़ा दिए तुर्कियों में। तो वो तुर्कियों से नफ़रत करते हैं, कुर्दियों से नफ़रत करते हैं, ईरानियों से। ये ईरान को समझ में आ जाए कि ईरानियों से भी नफ़रत करते हैं ये लोग, तो इनके समझ में नहीं आती। तो ये कौम जो है ये ख़ास एक कौम है, और इन कौमों ने बहुत जुल्म किए हैं, और इनको इनके पीछे जो बैक है वो एक ही है, उसका नाम बरतानिया। अब मैं मैं काफ़ी मैं चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब आप प्लीज़
मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही बड़ा जाल है, कोई छोटा मोटा जाल नहीं है। इसको आप खोदना शुरू करेंगे, अभी सिर्फ आपकी बम्बई में आप स्टिंग ऑपरेशन करो, एसएसआर को जस्टिस दिला दें। इसके बाद क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपको अंदाज़ा नहीं है। अब इतना ही तक कर लें आप, बहुत है। मैं ये कहूँगा, क्योंकि इस सिस्टम के अगेंस्ट आपको सारे रूल्स भी बनाने पड़ेंगे, और वो ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे कि इंसान की रूह काँप जाए उसके अंदर, उसके ऊपर पूरा काम करना पड़ेगा। आपने थिंक टैंक बैठाने पड़ेंगे कि आइंदा कभी भी किसी के साथ कहीं भी जॉब्स के दौरान या कहीं भी किसी भी मुल्क के अंदर किसी के साथ, इंडियंस के साथ गलत होता है, तो आप उसको इनकाउंटर कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो इसलिए अब आपको अपना सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। करप्शन से आपको पाक होना पड़ेगा। करप्शन करें, मैं कहता हूँ। पैसा आप मुल्क का खा लें, मगर इतना नहीं खाए, इतना ना खाना पड़े कि मुल्क की कर्ज़ों में डूब जाए और उसमें हो जाए। तो हमारा मुल्क तो हुआ ही इसी चीज़ पे इसी निशान। तो अंडरवर्ल्ड के पास सारा पैसा चला जाता है, और ऑर्गेनाइजेशंस के पास सारा पैसा चला जाता है। वो उसमें मजबूत होती है, मुल्क का सारा पैसा, आवाम का सारा पैसा उनके पास होता है। फिर वो अपने तरीके से सारी चीज़ों को मोल्ड करती है, और उसको उसी जो मोल्ड करती है और उसी क्योर करके उस प्रोडक्ट को वो क्या कहते हैं, असेंबली में ले आती है। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस प्रोडक्ट को ख़रीदने का, मगर इंसान मजबूर है, तो उसे ये प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में वो प्रोडक्ट रोक दी गई है। तो इसलिए अब वो कहेंगे हमारी, और जो रोक दी वो बहा देते हैं, वो डिस्पोज कर देते हैं। तो यही बताने का मकसद है कि आप मेरी थोड़ी सी लॉजिक को समझने की कोशिश करें। आपके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, वो समझाते समझाते। तो मैं अब शायद ही कभी वीडियो बनाऊं, मैं आखिरी ये वीडियो शायद मेरी होगी। मेरे सिर्फ ये बताना है सबको कि अब आपके सामने बहुत सारे लोग आएंगे एसएसआर से लिंक हुए हुए, और आपने हार नहीं माननी, आपने बोला लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। अब आपने इस कूद मार ली है इस 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 गटर के अंदर, और उस गटर को साफ करके निकलना है सबको, क्योंकि ये बहुत बड़ा गहरा गहरा खा खाई है जिसके अंदर ये गटर के उबल रहा है। तो ये अब आपको साफ करना है, सुधार जगह बनानी है, उसको साफ करके बिल्कुल एक नई जगह बनानी है जहाँ पे इंसान आके रह सकें, या शैतानों की बस्ती नहीं हो। तो बहुत शैतानियत आ चुकी है मुंबई के अंदर। अब आप लोग एनकाउंटर करें इस चीज़ को, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरी सारी वीडियो है, उसको देखेगा। मैं बहुत पहले चीज़ें बता चुका हूँ। शायद साहिल चौधरी को भी अभी पता चला होगा, जो मॉडल है उनको अभी पता चला होगा बहुत सारी चीज़ों को। मैं बहुत पहले चीज़ें बता चुका हूँ। और वो कह रहे कोई कंस्पेरेसी नहीं है, और वो भाई मुझे पता है, आप मुझसे आके बात करें। मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। एसएसआर बेचारा क्या करने जा रहा था, मुझे मालूम है इंजीनियरों के साथ क्या करते हैं। जब ऑक्सफोर्ड से कोई इंजीनियर करके निकलता है, आपको पता होगा बाबर अहमद ख़ान एक नाम का बंदा था इंग्लैंड के अंदर, उसको इनकाउंटर क्यों, वो चीज़ भी आप पता लगाने की कोशिश करेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। तो बताने का मकसद है कि वो सारा कुछ जो है वो एक जेलेसी के पीछे है। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म इतना बढ़ चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब रिया चक्रवर्ती जैसी लड़कियां भी करप्ट हो जाती हैं। तो अंकिता लोखंडे के आसमान से उतरी है? नो, कोई भी हो सकता है, कोई भी मजबूरी में उसे गुंडा बदमाश बनना पड़ेगा। सारा कुछ आप लोगों के सिस्टम में बिगाड़ है इसी वजह से। इसलिए कोई बंदा शरीफ आता है, बनने की कोशिश करता है, उसको मार दिया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, कि आप लोग कूद पड़े तो इस सिस्टम को पाक साफ करके रखेगा, क्योंकि कोई दूसरा मुल्क का बंदा ना आए इस सिस्टम को ख़राब करने के लिए। क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ, बस अल्लाह ही है मुझे रखने वाला। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लीज़, आप लोग बेहतर जानते हो, आप लोग सही जानते हो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि प्लीज़ आप
इसको सॉल्व करें, क्योंकि कहीं दुनिया में ऐसी जगह होनी चाहिए कि इंसान जाके वहाँ पर रह सके, काम कर सके, सुकून से ज़िंदगी। तब आप लोगों ने सब ने लड़ना है, सब ने लड़ना है, गंदगी को साफ करना है। खुदा हाफिज़।